एकांतानुवृत्ति योग स्थान, एक होता है परिणाम योग स्थान। अपन ने तीनों को समझा। सबसे पहला उपाद योग स्थान होता है, उसको कौन बताएगा क्या होता है? वो माइक चालू है, देख बताएंगे। हालांकि यहाँ तो आवाज बिना माइक की भी आ जाएगी। हाँ, पहला होता है उपाद, वो क्या कहलाता है? जन्म के, बोलो, जन्म के प्रथम समय में जो योग स्थान होता है उसको कहते हैं उपाद योग स्थान। ठीक है। दूसरा हैगा एकांतानुवृत्ति। कौन बताएगा एकांतानुवृत्ति योग स्थान? अखिलेश जी की धर्मपत्नी। हाँ, आई नहीं हम इतने दिन से। चलो, कौन बता रहा है? और कौन बता सकता है? चलो उमंग बताओ। हाँ, एक मिनट, ऐसा नहीं है, अभी आपसे नहीं पूछा ना, जिससे पूछे उनको। हाँ बोलिए, देख के नहीं बताना। चलो, हाँ उमंग। जब तक शरीर की पर्याप्ति नहीं होती तब तक जो योग स्थान बढ़ता चला जाता है उसको कहते हैं एकांतानुयोग वृद्धि योग स्थान। ठीक। अब आता है परिणाम योग स्थान। कौन बताएगा परिणाम योग स्थान किसको कहते हैं? अपन इतनी बार दो दिन से तो पढ़ ही रहे हैं। आरती दीदी बताएगी। जीवन पर्यंत तक जो है। अभी हमारा कौन सा योग स्थान है? हमारा अभी परिणाम योग स्थान चल रहा है। ठीक है ना? तो जन्म लेते ही उपाद योग स्थान, जन्म से लेके शरीर पर्याप्ति तक, उस अंतर्मुहूर्त तक एकांतानुवृत्ति वृद्धि योग स्थान। और जैसी शरीर पर्याप्ति होती है उससे लेकर अंत समय तक, जीवन पर्यंत तक परिणाम योग स्थान होता है। अपन ने कल इन तीनों के स्वरूप समझे थे। ठीक। और समझने के बाद इन तीनों को बहुत अच्छे समझा भी था, और इसमें अलग अलग विवक्षाओं को भी अपन ने घटा दिया था। ठीक। कल की गाथा में अपन ने क्या पढ़ा था? कौन सी गाथा थी कल की? 223। हाँ, तो इस 223 वाली जो गाथा है, 223 जो वाली गाथा है, शांति रखो भैया, एक तो आवाज़ गूंज रही ना, इसलिए स्पष्ट समझ में नहीं आ पा रही है। खिड़कियाँ खुल जाए या वहाँ की भी खुल जाए तो थोड़ी आवाज़ नहीं गूंजेगी। ठीक है ना? मेरे हिसाब से बिना माइक के भी काम चल जाएगा। बस 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 बस, अब आवाज़ गूंजेगी नहीं। हाँ, अब आ रही है, वो भी खोल दो। ये अब आ रही ना आवाज़? अब नहीं गूंज रही, पूरे खोल दो उसको। बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्लियर हो रही है आवाज़। ठीक ठीक। थोड़ी हवा लगेगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा लग रहा है। नहीं, बंद नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कारण नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना, खुला ही रहे, कोई बात नहीं। हाँ, तो अपन ने तीनों योग स्थान को समझा। और कल अपन ने योग स्थान के अवयव कहते हैं क्या समझा था? तो सर्व योग स्थान अर्थात क्या? सर्व उपाद योग स्थान, सर्व एकांतानुवृत्ति योग स्थान और सर्व परिणाम योग स्थान, इन तीनों को बताया था। तो ये तीनों के तीनों कितने होते हैं? तो प्रत्येक जगह श्रेणी के संख्यात हुए भाग प्रमाण होते हैं। तो अब उनमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, और योग स्थान में क्या क्या होता है? तो कल अपन ने उसको समझा था। क्या होता है? अभिभाग, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और गुणहानि। ठीक है ना? तो अब ये क्या? वर्ग, अविभाग, प्रतिच्छेदों के समूह को, फिर से रिपीट, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को, अविभाग प्रतिच्छेद के समूह को, वर्ग के समूह को, वर्ग के समूह को, वर्गणाओं के समूह को, वर्गणाओं के समूह को, और एक और परिभाषा जिसमें स्पर्धक की हानि और वृद्धि होती है उसको, और स्पर्धकों के समूह को, स्पर्धकों के समूह को, और गुणहानि के समूह को, गुणहानि के समूह को। ऐसा अपन ने यहाँ पर पूरा विवक्षा। ये क्या होता है? ये पूरी प्रक्रिया एक योग स्थान में घटती है। ठीक, ऐसी सब कुछ पूरी संयोजना एक योग स्थान में घटती हैगी। अब अपन इनका आगे इनका और व्यवस्थित रूप से स्वरूप समझते हैं ना। बहुत अच्छी गाथा है, आगे इनका ही और व्यवस्थित रूप से अपन यहाँ पर आचार्य भगवान स्वरूप बता रहे हैं।
आप लोग गाथा नंबर 224 पेज नंबर 182। पल्ला संख्ये यदि मां गुणहानि लसाहवन्ति गीर्थानि गुणहानि फुयाओ असंख असंख भागम तो सैरिंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? या ये बोल रहे हैं कि एक योग स्थान में गुण हानि की शलाकाएं, अर्थात गुण हानि के अंदर की जो संख्या है वो पल्ल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण हैं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक योग स्थान है, उसमें नाना गुण हानि की शलाकाएं, मतलब नाना गुण हानि कितनी संख्या वाली होते हैं? शलाका मतलब संख्या। नाना गुण हानि कितनी, शलाका मतलब क्या? शलाका मीन्स, तो नाना गुण हानि कितनी संख्या की होती है? तो बोलते हैं पल्ल के असंख्यात्व भाग प्रमाण। एक पल्ल है, उस पल्ल का असंख्यातवा भाग। पल्ल का कौन सा भाग? असंख्यात्व भाग प्रमाण है। यह नाना गुण हानि का प्रमाण है। आखिर नाना गुण हानि कितने प्रमाण की होती है? वही गुण, मतलब कुल मिलाकर प्रश्न ये हुआ कि गुण हानि, ठीक। अब गुण हानि, बोले गुण हानि आपने बता दिया, लेकिन अब उसके बाद नाना गुण हानि। अब नाना गुण हानि का क्या प्रमाण? भाई आपने बोल दिया नाना, मतलब उसका क्या प्रमाण? तो यहाँ बता रहे हैं नाना गुण हानि का प्रमाण बता रहे। एक योग स्थान में गुण हानि की शलाकाएं कितनी होती है? बोले पल्ले कैसा अनुभाग प्रमाण होती है। बोले यही नाना गुण हानि का प्रमाण है। यही क्या है? नाना गुण हानि का प्रमाण। और एक गुण हानि में, ये कोई नाना गुण हानि का प्रमाण। बोले एक गुण हानि में कितने होते? बोले एक गुण हानि में स्पर्धक जगत श्रेणी के संख्यात्व भाग प्रमाण है, क्योंकि स्पर्धक से ही नाना गुण हानि बनती है। एक गुण हानि में किससे बनती है? बोले स्पर्धकों के समूह को गुण हानि कहते हैं। स्पर्धकों के समूह को गुण हानि कहते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक गुण हानि में स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग, मतलब जगत श्रेणी मतलब क्या? वो 7 राजू, उसको जगत श्रेणी बोलते हैं। उसका क्या? असंख्यात्व भाग प्रमाण है ना। अब इसको अपन थोड़ा विशेषार्थ से समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा विशेष से और क्लियर होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं विशेषार्थ में? अंतरोपनिधा की अपेक्षा, ठीक है ना, अंतरोपनिधा की अपेक्षा जगन योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं, ठीक। अभी क्लियर होगा ये अंतरोपनिधा क्या कहलाता है, ठीक है ना। अंतरोपनिधा की अपेक्षा जगन योग स्थान के स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं। इससे दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, इनसे तीसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार उत्कर्ष योग स्थान के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। या विशेष का प्रमाण अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्पर्धक है, ठीक। तो यहाँ क्या बोल दिया उन्होंने? यहाँ पर अल्प बहुत घटाया, कम और ज़्यादा। तो उन्होंने बता दिया कि अंतर उपधान की अपेक्षा एक अपेक्षा घटा दी। इसकी अपेक्षा से बोले जगन योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े। हमारे योग स्थान हम घटा के आए थे ना, एक था जगन्य और एक था, है ना। और जगन्य में बताया था कौन जगन्य वाला होता है। एक मिनट, एक जना बोलो, एक जना कोई उत्तर दो, कौन उत्तर देगा? उपाद के नहीं, हाँ आरती बताओ। थोड़ा सा और अपडेट करो इस प्रश्न को, और कोई बताएगा? और थोड़ा अपडेट करो, और अपडेट करो। और कोई बताएगा? कोई बताना चाह रहा है? पूनम दीदी बताएगी इस उत्तर को। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बता रहा है? ठीक, सब सुन रहा हूँ मैं, सबका सुन रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। और कोई बताना चाहेगा? और कोई? चलो पेज पलटाओ, मैं बताऊंगा, उसकी अपेक्षा आप खुद देखो। पेज पलटाओ, जगन्य को देखो, आगे पाठ, पीछे पलटाओ, क्या लिखा आएगा? अच्छा है,
जगन प्रदेश बंदी स्वामित्व यहाँ पर क्या कहा था कि जो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याय जीव अपनी पर्याय के प्रथम समय में जगन उपाधि युग स्थान में, है ना, से आयु बिना 7 मूल पर जगन प्रदेश बंद करता है। 6, ठीक, आप अच्छे से देख लें। कौन? पहले जीव पकड़ो, सूक्ष्म निगोदया लब्धि पर्याप्तक जीव पर्याय के प्रथम समय में जगन उत्पाद योग से आयु के बिना 7 प्रगतियों का जगन प्रदेश बंद करता है। ठीक, पश्चात आयु का बंद होने पर उसी जीव के आयु कर्म का भी जगन प्रदेश बंद होता है। और फिर उसके बाद हमने एक और उसमें बताया था कि उत्तर प्रगतियों में क्या बताया था, बोले 6012वां क्षुद्र भव के अंतिम क्षुद्र भव में स्थित विग्रह गति के 3 मोड़ों में से प्रथम मोड़े में स्थित सूक्ष्म निगोदय के उपयुक्त गाथा कथित 11 प्रगति के बिना 109 प्रति जगन प्रदेश बंद होता है। मैं 6012 सुनना चाहता था आपके मुख से, आपने इतनी मेहनत करी थी और 6012 को ढूंढा था, लेकिन 6012 कोई बोल ही नहीं रहेगा। अरे सीधी सीधी यही तो पूछा है। हाँ तो ये मोड़े वाला तो था, लेकिन मूल तो बोलते 6012वां भव। वो बोला आपने, मैंने कहा अपडेट करो अपडेट करो, और कितना बोलूं? अपडेट करो का तात्पर्य क्या था कि उसमें थोड़ा और सुधार करो। आपको मूल बात नहीं बोले। आप कौन सा जीव कौन सा आपको बोलना था? जो क्षुद्र भव ग्रहण करने वाला 6012वां भव अंतिम भव होता है, वो क्षुद्र के अंतिम 6012वां भव है। उस आप विग्रह गति बोल रहे हो, 3 मड़ा बोल रहे हो, प्रथम समय बोल रहे हो, कौन सा जीव और कहाँ ये नहीं बोल रहे हो भाई। मूल चीज नहीं बोल रहे हो आप, बाकी सब चीज बता रहे हो। तो आप मूल बोलो ना कि 6012वां क्षुद्र भव है, उसके अंतिम क्षुद्र भव में और सूक्ष्म निगोदिया जीव के ये बनता है। ऐसा हम आपसे उत्तर चाह रहे थे, लेकिन आपने ऐसा उत्तर नहीं दिया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। कहाँ था? तो यहाँ बता दिया अंतर उपनिर्धा की अपेक्षा जगन स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? नहीं जैसे हमारी पीछे है ना, अगर आप हमारे पीछे उठाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे, वैसे उनकी वो पीछे की उनकी पीछे उठाओगे तो वो भी नाराज हो जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इतने नहीं काट रहे हैं, विकल्प नहीं करो, कान लगे आप। हाँ चलो, कहाँ थे अपन? तो यहाँ पर थे कि जगन, अब तो समझ गए ना, अब गलत मत बोलना। ठीक, हमने सोचा पूनम दीदी तो जवाब दे देगी, तो पूनम दीदी ने जवाब नहीं दिया। हम सोचा माँ बता देगी, नहीं माँ ने नहीं बताया है। अच्छा, माँ बोल रही थी ऐसा? तो आप ही बोल देते। नहीं, हमने पूछा बताओ, और कोई बताओ, हमने खुला मंच दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है। अरे इजी तो है वो, क्या है उसमें? 6 इसका अपन पढ़ के आए थे कि 111 प्रगति 109 प्रगति का अलग अलग 120 प्रगति का आया था। तो उसमें आया था 6012वां जो क्षुद्र भव होता है ना, अलग अलग 6012, 6036, 636 भेद होते हैं कुल। तो 6012वां जो भेद होता है किसका होता है? तो बोले वो सूक्ष्म निगोदय जीव का, है ना। 1 इंद्रिय के अलग, 2 इंद्रिय के अलग, 3 इंद्रिय के अलग, 4, उसमें भी अलग अलग, पृथ्वी काय का अलग, जल काय का अलग, अग्नि काय का, सब अपन पढ़ के आए थे। तो वो आपने खुद ने तो ढूंढ के बताया था जीव कांड में से। हमने कहा 6012 क्या होता है बताओ, तो आप लोग ही तो 6012वां ये कब, मतलब अपने को स्वामी पकड़ना है कि ये स्वामी कब, ये जगन युग स्थान का स्वामी कब बनता है? तो स्वामी पकड़ा है 6012वां क्षुद्र भव, सबसे छोटे भव में अंतिम 6012वां भव किसका? तो उस निगोदिया जीव का, उस क्षुद्र भव में स्थित, वो भी कब? विग्रह गति में। कब? 3 मोड़े में, और 3 मोड़े में भी 3 मोड़े वाली गति चाहिए। पहले मोड़े वाला जीव नहीं, दूसरे मोड़े वाला जीव नहीं, 3 मोड़े वाला ही जीव चाहिए।
आप पिता तो समझते हैं 3 मोड़े अलग अलग, एक मोड़ा भी होता है, 2 मोड़ा भी होता है, 3 मोड़ा भी होता है, और 3 मोड़े में मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अरे आई और चली, अच्छा ठीक ठीक, 3 मोड़े, अब जो 3 मोड़े में मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, हर कोई जवाब नहीं देगा। ठीक, चलो 3 मोड़े में कितने समय लगते हैं, कौन देगा जवाब? खुशी है, 4 समय लगते हैं। अरे 3 मोड़ा 3 समय लगने चाहिए ना, मोड़े 3 समय 4 कैसे? चलो एक काम करते हैं, हाँ दादी माँ की इच्छा, बोलो कितने समय, 5 लगते हैं कि 3 लगते हैं? कितने समय लगते हैं 3 मोड़ी गति में? 3। देखो दादी ने बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दिया, 3 समय लगते हैं। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? पूनम दीदी तो बता देगी। एक मोड़े में, सुनो अब ध्यान से इधर, एक मोड़े में, 2 मोड़े में, 3 मोड़े में। पहला जब मोड़े वाली गति होती है, जब जीव मरण करता है, तो अगर एक मोड़ा लेता है प्रथम समय में अनाहरक, 2 मोड़े वाली में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, आप स्वाध्यायशील हैं, तेरे पापा तो स्वाध्यायशील हैं। है? पापा को आता है 2 समय तक अनाहरक, तीसरे में आहारक, और 3 मोड़े वाले में 3 समय तक अनाहरक और चौथे समय में आहारक। तो ये वही 3 मोड़े वाला व्यक्ति चाहिए हमें। और 3 मोड़े वाले में भी जो है, 3 मोड़े में से जो प्रथम मोड़े में से सूक्ष्म निगोदिया जीव है, मैं जो उन 3 मोड़े में से भी कौन सा बोले, एक जो प्रथम मोड़े में स्थित है ना, उसमें भी सूक्ष्म जीव है, उसके ये वाला पूरा बंद बंधेगा। काय की क्या बोल रहे, प्रश्न नहीं समझा आपका मैं। एक कुछ ले आओ, ये आ रहे ना, छोटा सा पाटा वाटा कुछ भी, चौकी देख लो। हेलो हेलो, आ जाओ। हाँ क्या फिर से पूछ, मैं पूछनी समझ नहीं पाया तेरी बात को। हाँ जी, आकृति किसकी बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, मतलब जीव की आकृति बोल रही हो कि मतलब क्या आकृति? नहीं, अब उसमें आकृति का प्रश्न क्यों उठ रहा है तुम्हारे मन में ये? हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो प्रकरण ठीक है, हाँ गोल, हाँ वो ठीक है, बिल्कुल सही सही पकड़ रहे हो आप। धवला का कथन है ये, धवला में सबसे गोल होता है जब वो होता है, बिल्कुल ठीक। चलिए, अपेक्षा समझ में आया ना मेरे को, किस अपेक्षा से प्रश्न कर रही है। हाँ, तो ये इस प्रकार से अपन यहाँ देख लिया। अपन पुनः वापस से जाते हैं, अपनी गाथा पर आते हैं, और कहाँ पर आ रहे हैं अपन? गाथा नंबर 224 पर, है ना। अब यहाँ पर अंतरोपनिब्धा की अपेक्षा जगन योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं। कोई बात नहीं, सबसे थोड़े होते हैं, ठीक। हाँ, फिर उनमें से दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं। क्या हो गया, इधर तो ध्यान दो, स्पर्धक कैसे होते हैं? विशेष अधिक होते हैं। किसमें? पहले में कितने होते हैं? अरे सबसे थोड़े होते हैं, सबसे थोड़े पहले योग स्पर्धक में होते हैं, स्पर्धक सबसे थोड़े होते हैं, जगन योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े हैं। उनसे दूसरे योग स्थान में विशेष अधिक, इनसे तीसरे योग स्थान में विशेष अधिक। इस प्रकार उत्कर्ष योग स्थान तक चले जाओ आप, जगन से उत्कर्ष तक चले जाओ, उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। या विशेष का प्रमाण कितना? बस विशेष का प्रमाण दे दिया, अंगुल के। अब पूछ सकते हैं विशेष अधिक मतलब क्या भैया, विशेष अधिक मतलब क्या? तो भाई उनने मान दे दिया अपना कि अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्धक अधिक होते हैं। इतना जगन्य से लेके उत्कर्ष तक विशेष अधिक क्या बढ़ रहे हैं ये? मैं जिससे पूछूंगा वो पता तो चले आप पढ़ रहे हो कि सो रहे हो। क्या बढ़ रहा है ये?
हाँ ये योग स्थान बढ़ रहा है एक। और कोई, चलो हाँ, नहीं क्या बढ़ रहा है ये? हाँ स्पर्धक बढ़ रहे हैं, योग स्थान नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ है स्पर्धक नहीं, आपने योग स्थान बोला था। किसने बोला था? मेरे को, मैंने योग स्थान बोला। स्पर्धक बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, योग स्थान नहीं। ठीक, अब अपन यहाँ चलते हैं अंतर अनंतरोपनिब्धा की अपेक्षा। ये एक अनंतरोपनिब्धा और एक अभी परंपराब्धा, ये दो चीज आएगी। मतलब एक 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 स्थिति है, एक स्थिति मानना आप। तो ये सबसे कम वाली स्थिति में एक अंतरोपनिब्धा की स्थिति बनती है, उसकी अपेक्षा से जगन यहाँ बोल रहे हैं। और अभी आगे इसकी और परिभाषा आने वाली। ठीक, अब आगे उसको बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? परंपरोपनिब्धा की अपेक्षा। एक अपेक्षा बता दी, स्थिति के दो अपेक्षा बोल दो, या कहना चाहिए कि एक स्टेज बोल दो, इस स्टेज की अपेक्षा। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब अंतरोपनिब्धा की अपेक्षा बता दिया। अब कौन सी? परंपराओपनिब्धा की अपेक्षा। जगन युग स्थान में जो स्पर्धक है, इनसे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धों की संख्या दूनी वृद्धि होती। अब क्या बोल दिया? यहां बोल दिया है परंपरोपनिधा की अपेक्षा। ठीक है ना? जगन युग स्थान में जो स्पर्धक है, उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धकों की संख्या दूनी वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाती है? दूनी वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्कर्ष योग स्थान के प्राप्त होने तक दूनी वृद्धि जानना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक योग द्विगुणी वृद्धि स्थानांतर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर पल्यपम के असंख्यात विपाण है। तद अनुसार नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थान तरस्तो के उससे एक योग द्विवृद्धि गुण स्थान अंतर असंख्यात गुणे। अब यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा सा कठिन विषय आ गया है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे समझ में आ जाते हैं मुझे। ठीक है ना? उस कुछ नहीं है, वो नाम कठिन है तो तुम्हें कठिन सा लग रहा है, बात तो सरल सी ही है, वो बहुत कठिन नहीं है वो, है ना? उसको आप समझने का प्रयास करना। दो प्रकार की अपेक्षा है। एक प्रकार की अपेक्षा हमने बोल दी, कौन सी? अनंतरोपनिब्धा, ये एक अपेक्षा हो गई। ठीक, दूसरी अपेक्षा कौन सी होगी? परंपरोपनिधा। ठीक है ना? ये परंपरोपनिधा। अब इन दोनों अपेक्षाओं की अपेक्षा करें। जब ये अपेक्षा रहेगी तो इनमें स्पर्धक कैसे हो रहे हैं? थोड़े अधिक हो रहे हैं, और उनका मान क्या हो रहा है? असंख्यात विभाग प्रमाण। जब लेकिन ये अपेक्षा नहीं है और परंपरोपनिधा की अपेक्षा हम कर रहे हैं, जगन योग स्थान बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो उस जगन योग स्थान में जो स्पर्धक, उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग पर स्थान जाकर स्पर्धकों की संख्या दूनी वृद्धि होती है। जब वृद्धि कब होगी? यहाँ पर तो क्या था? थोड़ा अधिक। यहाँ क्या बोल दिया कि जगन युग स्थान इस पर उनसे दूसरे स्थान में स्पर्धक विशेष, उनसे तीसरे स्थान में स्पर्धक विशेष, उनसे चौथे स्थान में विशेष अधिक, ऐसे उत्कर्ष तक ले जाओ। ये एक अपेक्षा। कौन सी अपेक्षा? अंतरोपनिब्धा। अब दूसरी अपेक्षा, दूसरी स्टेज, दूसरे उसके अनुसार क्या बोल रहे हैं वो? बोले नहीं, अगर परंपरोपनिब्धा की अपेक्षा चल रहे हो तो जगन युग स्थान में जो स्पर्धक है, उससे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान जाकर, इतना जाओ, दूसरे स्थान में नहीं। यहाँ दूसरे स्थान में जा रहे थे, अब कितने जाना है? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान पूर्व जाओ। यहाँ अगले में जा रहे थे, अगले में नहीं जाना है। कितने बाद जाना है? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग स्थान जाकर फिर स्पर्धकों की दूनी वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि हो रही है? दूनी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार उत्कर्ष योग स्थान को प्राप्त होने तक दूनी वृद्धि जानना। यहाँ और वहाँ में क्या अंतर हुआ? पकड़ो दिमाग से। यहाँ अगले क्षण थोड़ा अधिक था, यहाँ अगले क्षण थोड़ा अधिक था, और यहाँ क्या कह रहे? नहीं, जगत श्रेणी के असंख्यात स्थान तक आप स्पर्ध, तो क्या बोले? जगत श्रेणी, उनसे मतलब यहाँ बोले जो उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धों की दूनी वृद्धि होती है। इतने स्थान तक हमें एक जैसे ले जाना है, और फिर उसके बाद दूनी वृद्धि होती चली जा रही। कहाँ तक जाना है? बोले जब तक उत्कृष्ट योग स्थान प्राप्त ना हो वहाँ तक दूनी वृद्धि जानना चाहिए। क्या अंतर हुआ? दो अलग अलग स्टेज हैं। पहली स्टेज में अंतरोपनिब्धा में जगन योग स्थान इस पर सबसे थोड़े हैं, उनसे अगले में थोड़े अधिक, उनसे अगले में थोड़े अधिक, उनसे अगले में थोड़े अधिक। कहाँ तक जाना है? उत्कृष्ट तक जाना है। और फिर इनका विशेष अधिक का प्रमाण क्या?
पल्ले का अंगुल का असंख्यात। ये एक प्रकार की हो गई बात पूरी। दूसरे प्रकार की बात में क्या बोल रहे हैं? बोले दूसरे प्रकार की बात में परम्परा की अपेक्षा से यहाँ क्या बोल रहे हैं? तो परम्परा की चार लोग, तो परम्परा अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं? इसमें थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है? जगत श्रेणी के असंख्यात वे प्रमाण स्थान जाकर। अब वो हम नहीं जान पाएंगे, अलौकिक गणित है ये, मतलब हम उसको आपको समझा नहीं पाएंगे। जो भी उसका गणित रहेगा, इतने स्थान मतलब जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, वो भी कोई ना कोई सीमा होगी, उस सीमा तक जाओ, फिर उसके बाद स्पर्धों की संख्या दूनी होती है। ठीक है, वहाँ थोड़ी अधिक होती थी, यहाँ क्या दे दिया? दूनी। मतलब 100 था तो 200, 200 था तो 400, 400 था तो 800, 800 था तो 1600। हर एक में दूना दूना होता चला जाए। यहाँ थोड़ा थोड़ा अधिक हो रहा था, यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ तुरंत बाद हो रहा था, लेकिन यहाँ कितने? जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर हो रहा है। और कैसा हो रहा है? दूना दूना। कहाँ तक हो रहा है? उत्कृष्ट योग स्थान प्राप्त होने तक हो रहा है। क्या समझ में नहीं आया? अभी आपने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ाया है अभी हाल स्पर्धक। आप कल नहीं आए थे, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, कल नहीं आए थे। स्पर्धक का तात्पर्य यहाँ पर हमने, बताओ कौन बताएगा? स्पर्धक वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ठीक है ना? इसमें ही 223 नंबर के विशेषार्थ में ये परिभाषा दी गई। ठीक है ना? तो अब ये इतना, अब तो क्लियर हो गया? कठिन नहीं लग रहा अब लग रहा है कठिन? ठीक है ना? दो अपेक्षाएं, उन दो स्टेज के अपेक्षा से, दो अलग अलग बिंदुओं की अपेक्षा से उन्होंने यहाँ दो स्थिति घटाकर बता दी। ठीक। अब वृद्धि, एक योग द्विगुण वृद्धि स्थान अंतर जगत श्रेणी का संख्यात विभाग प्रमाण है। अब यह एक योग एक बता दिया, ये एक योग कितना है? तो द्विगुण वृद्धि स्थानांतर जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण है। बस इसको भी आप समझ लो, एक ये भी स्टेज की एक योग कितना बड़ा? तो बोले द्विगुण वृद्धि स्थानांतर असंख्यात, मतलब जगत श्रेणी के संख्या। और नाना योग द्विगुण वृद्धि कितने आए? तो बोले स्थानांतर यानी पल्लम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यहाँ क्या था? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। दोनों में चेंज क्या है? दोनों में चेंज क्या? एक योग में कितना आ रहा है? जगत के असंख्यात विभाग प्रमाण। और नाना योग वृद्धि गुण वृद्धि में कितना आ रहा है? पल्लम के असंख्यात विभाग प्रमाण। इतना अंतर है। तदनुसार नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर स्तोक हैं। ठीक है ना? अब उनके अनुसार क्या हो गया? तो बोले अगर इनकी संख्या लेते हैं हम, तो संख्या में नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर सबसे कम, और इनसे जो ऊपर वाला एक योग द्विगुण स्थानांतर असंख्यात गुण है। बता भी दिया कि दोनों में कौन कम कौन ज्यादा? तो बोले भैया नाना गुण वाला जो है ना, वो कम होता है। ठीक, उनका पल्लपम का असंख्यात भाग जो है उसका प्रमाण कम है, और जो जगत श्रेणी का संख्यात प्रमाण उसको अधिक हैगा। तो अब यहाँ पर इसलिए जिसका कम है उसको पहले, और जिसका अधिक है उसको बाद में बोल दिया। तो बोल दिया नाना योग द्विगुण वाले सबसे कम, और उनसे एक योग द्विगुण स्थानांतर असंख्यात गुण है। कारण क्यों अंतर? क्योंकि दोनों के भागफल, दोनों के उसमें अंतर है। उसका कितना है? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। इसका कितना है? पल्लपम के असंख्यात विभाग प्रमाण। तो इसलिए एक योग द्विगुण में एक जगत श्रेणी है, इसलिए अधिक है, और यहाँ नाना योग गुण वृद्धि में पल्लपम का संख्या इसलिए कम है, इसलिए इसको पहले रख दिया और उसको हमने बाद में रख दिया। ठीक। अब क्या समझ में नहीं आया? आ गया? आ गया? खुशी को आ गया है? उमंग को नहीं आया? क्या नहीं आया पहले पूछो हमसे। नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर स्तोक है। तो यह नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर एक प्रकार से एक संख्या आएगी, और एक संख्या है एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर। अब ये दोनों हैगी, अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा है और कौन कम है, इसकी तुलना करिएगी। तो एक का भागफल हैगा जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण, तो उसकी राशि ज़्यादा आ रही हैगी, और एक का भागफल दे रहे हैं यहाँ पर पल्लपम के संख्यात प्रमाण, उसका मामला कम बैठ रहा हैगा। तो जो कम बैठ रहा है उसको पहले रख दिया, जो अधिक बैठ रहा है उसको बाद में रख दिया। अब क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ गया? आ गया ना? चलिए, इधर सबको आ गया? पूनम दीदी को तो आ ही गया होगा, पूछने की बात ही नहीं। शालिनी दीदी आ गया? बहुत दिनों बाद आप आए हैं शिखर जी की यात्रा करके। ठीक, 4 6 एक और गाथा ले लें।
क्योंकि तत्वार्थ सूत्र तो अपन लाए नहीं है, यहाँ है भी नहीं, इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा तत्वार्थ सूत्र, है ना। एक और गाथा ले लेते हैं, हालांकि तत्वार्थ सूत्र वाले ज़्यादा लोग बैठे हैं, ये लोग तत्वार्थ सूत्र समझ जाते, ऊपर से जा रहा होगा पूरा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब अपन चलते हैं अगली गाथा को, 225 नंबर की गाथा को अपन पढ़ते हैं। फड्डयग एक एक के वग्गण संखा हो तत्यालावा, एक एक वग्गणाए असंख्य पदराहु वगाओ। वहीं अभी बैठ जाइए, स्वाध्याय चल रहा ना अभी, स्वाध्याय में दर्शन नहीं करते, बैठ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर सी बात यहाँ बोल रहे हैं, उसी को और खोल रहे हैं, है ना। हालांकि मैं मान रहा हूँ आज का विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर रहा हूँ सरल करने का उसको। एक एक स्पर्धक में वर्णाओं की संख्या उतनी ही है, कितनी है, जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण। अभी किसी ने हमसे पूछा था स्पर्धक क्या होता है ना, तो स्पर्धक में क्या होती है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल दिया एक एक स्पर्धक में, एक एक किसमें, स्पर्धक में वर्णाओं की संख्या कितनी, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं किया आपने। एक स्पर्धक तो बता दिया और आपने बोल दिया वर्णाओं के समूह को क्या बोलते हैं। आपसे पूछा अभी हाल, आप बताओ हमें स्पर्धक किसे बोलते हैं, आपने कह दिया वर्णाओं के समूह को स्पर्धक बोलते हैं। भैया कितने स्पर्धक, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, तो उन्होंने बता दिया एक एक स्पर्धक में वर्णाओं की संख्या उतनी ही, कितनी, जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण है। और एक वर्गणा में, अब बोलिए यहाँ क्या बोल दिया उन्होंने कि एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या कितनी, तो बोले जगत श्रेणी और प्रमाण। और एक एक वर्गणा में, तो बोले एक एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग है। क्योंकि अच्छा सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बोल दिया कि एक एक स्पर्धक में कितनी है, जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण क्या है, वर्गणाएं। अब आप ये बताइए ये वर्गणा कैसे बनी। एक मिनट, जिससे पूछो वो जल्दी नहीं। हाँ कौन बताएगा ये वर्गणा कैसे बनी। बहुत बढ़िया, भैया ने देखो एक ही बार सुना है, ज्यादा नहीं सुना। उन्होंने क्या बता दिया, वर्ग के समूह को। अब भैया आपने वर्ग का यहाँ बोला, अब यहाँ पर बोला था तो वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, तब एक एक वर्गणा में कितने वर्ग, तो बोल दिया उसका दे दिया असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग। क्लियर तो होना चाहिए ना, समूह बता दिया लेकिन समूह कितने का, तो एक का समूह बताया जगत के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक, और यहाँ बता दिया वर्गणा का समूह वर्ग से बनता है, वर्ग के समूह वर्गणा कहते हैं, तो उसमें कितने, तो बोलते एक एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग, वर्ग हाँ, जगत प्रतर प्रमाण, जगत प्रतर एक ये मान है, क्या है, मान है। जगत श्रेणी 7, जगत प्रतर शायद 14 आता है, कोई को ध्यान है, शायद 14 आता है जगत, शायद जगत प्रतर का मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7 49 होता है, तो जगत प्रतर कहलाता है वो, तो वो उतना आएगा। इसमें 7 था, इसमें जगत में, और जगत प्रतर में तीनों आ जाता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो उसको अपन करेंगे 7 7 और 7, हाँ तो ऐसा कुछ आएगा उसका। या फिर लंबाई चौड़ाई रहेगी, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 49 होना चाहिए। हाँ आ रहा है, शांति रखो, आ रहा है, नीचे दिख गया, दिखाओ, आ रहा है। आपके प्रश्न का जवाब इसमें नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और एक एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रमाण वर्ग है। ठीक, आप समझना कि वहां पर इतना देता था कि यहां अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि वर्ग किसको बोलते हैं, और वर्गणा किसको कहते हैं। अब वर्ग कितने होते हैं जब वर्गणा बनती है, तो बता दिया है असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण। ठीक, अब उसके बाद अपन ने बोला कि स्पर्धक किसको बोलते हैं, तो वर्गणा कितनी मिलेगी, तो बता दिया जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बोला वो उसमें समूह को खोल दिया,
इसके प्रमाण, इसके प्रमाण, इसके प्रमाण। अब विशेषार्थ में पूरा विषय खुल जाएगा आपका, ठीक है ना, विशेषार्थ में खुल जाएगा। कहने विशेषार्थ में योग अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान सब जीव प्रदेशों को ग्रहण कर एक एक वर्गणा होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ? योग थोड़ा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा, तब विषय क्लियर होगा। जैसे भैया हमारे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, भैया हमारे, क्या नाम भैया का? पारुल भैया बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे पारुल भैया बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, पहली बार कर्मकांड की क्लास में बैठ रहे हैं और पूरा कैच कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत ऊंची बात होती है कि कर्मकांड जैसा महान ग्रंथ अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़ता है, और पहली बार में वो पूरे उत्तर दे रहे हैं कि वर्गणा क्या है, वर्गणा क्या, उन्हें विग्रह गति को बता दिया। तो अपने आप में रुचि वाले स्वाध्यायशील हैं, बहुत सुंदर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? योग अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, काय के? योग अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान सब जीव प्रदेशों का ग्रहण कर एक एक वर्गणा होती है। यहाँ एक एक वर्गणा बता दी उन्हें, किसके? कि योग अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा बता दी, समान बता दी, और सब जीव प्रदेशों को ग्रहण कर एक एक वर्गणा होती है। फिर ऐसी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणाएं हैं। कितनी है? जगत श्रेणी के मिलकर एक स्पर्धक होता है। ये क्या बन गया? अपन बना के आए थे, स्पर्धक होता है। और जगत श्रेणी को ये आ गया, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर 749 वर्ग राजू, इसको जगत प्रतर कहते हैं। यही ध्यान था हमें, 7 का गुणा करते हैं, 3 को नहीं करते हैं, ध्यान रखना, 2 को करते हैं, ठीक है ना। अब इतना याद था हमें तो भैया, ज़्यादा याद नहीं था, तो 3 बता दिए गलती से हमने, लेकिन कितने को करना है? 2 को करना है। 7 × 7, तो वो क्या कहलाता है? जगत प्रतर कहते हैं। फिर उसके बाद एक वर्गणा में असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? तो बोले असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण वर्ग हैं। तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणा में जितने कितने वर्ग होते हैं? तो वर्गणा में वर्ग, तो असंख्यात जगत प्रतर गुणित श्रेणी बटे असंख्यात यानी वर्गणाओं की संख्या बराबर लोक पूर्ण, अर्थात समस्त जीव प्रदेश, पूरा का पूरा आ जाएगा। जितने जीव प्रदेश हैं वो सब की राशि यहाँ पर आ जाएगी। अथवा एक गणित बता दिया, मतलब दो मेथड बता रहे हैं, ठीक। एक मेथड क्या बता दी? कि असंख्यात जगत प्रतर गुणित श्रेणी, ठीक, बटे असंख्यात यानी वर्गणाओं की संख्या बराबर लोक पूर्ण अर्थात समस्त जीव प्रदेश, ठीक है ना। अथवा अब क्या बता रहे हैं? श्रेणी के असंख्यात भाग वर्ग शलाकाओं में, काय में? किसके? श्रेणी के। कितने? असंख्यात भाग वर्ग शलाकाओं में यदि लोक प्रमाण जीव प्रदेश पाए जाते हैं तो, अच्छा, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग वर्गणा शलाकाओं में यदि लोक प्रमाण जीव प्रदेश पाए जाते हैं तो एक वर्गणा में कितने प्रदेश पाए जाएंगे? इस प्रकार प्रमाण में फल से गुणित और इच्छा को अपरिवर्तित करने पर असंख्यात प्रतर प्रमाण जीव प्रदेश एक एक वर्गणा में होते हैं। मतलब ये क्लियर कर दिया उन्होंने, वो जो अपना गणित है ना, इच्छा राशि में फल राशि को गुणा करके और जो फल आता है उससे एक का पूरा भाग देकर जो निकलता है वो यहाँ बता दिया। तो उन्होंने यहाँ उत्तर दे दिया, आप तो उत्तर पे आ जाओ। उत्तर क्या आ रहा है? बोले यहाँ बोल रहे हैं प्रमाण गुणित इच्छा को अपरिवर्तित करने पर असंख्यात प्रतर प्रमाण जीव प्रदेश एक एक वर्गणा में होते हैं। एक एक वर्गणा में कितने होते हैं? बोले असंख्यात प्रतर प्रमाण जीव प्रदेश एक एक वर्गणा में होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप जानना, इस विषय को छोड़कर मूल गाथा के विषय में अगर आप आ जाओ तो वहाँ इजी वे में आ जाओगे। क्या हो गया? एक एक स्पर्धक में कितने, एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या कितनी है? तो जगत श्रेणी के संख्या तो विभाग प्रमाण, ठीक, जगत श्रेणी के। और फिर उसके बाद जगत श्रेणी का संख्या तो वहाँ जगत श्रेणी कितनी बताई थी हमने? वेरी गुड, किसने बताया? बहुत बढ़िया, 7 राजू, ठीक। ये क्या है? जगत श्रेणी। अब उस जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, ठीक। अब उसके बाद क्या है? नया नाम दे दिया जगत प्रतर। जगत श्रेणी तो आ गया था, लेकिन नया दूसरा नाम क्या आ गया? जगत प्रतर। तो बोले अब हमने समझ लिया जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, आपने बोल दिया स्पर्धक संज्ञा, लेकिन अब वो एक एक आपने बोल दिया अब उसमें क्या था? वर्गणा। अब उस वर्गणा कैसे बनती है?
वर्ग के समूह से। बोले वर्ग कितने, तो बोले जगत प्रतर, वो जगत श्रेणी थी जगत प्रतर। जगत प्रतर किसको बोलते हैं, तो बोले सतो सतो 49, तो बस वो 49 जगत प्रतर का प्रमाण आता है, तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण यहाँ पर पूरा का पूरा वो मैटर आ जाएगा, ये यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक, आ रहा नहीं आ रहा, मूल में आप गाथा को समझ लो, प्रमाण दे रहे हैं ये तो, जो अपन पढ़कर आए, क्या पढ़कर आए, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को, वर्ग के समूह को, वर्गणा के समूह को, और स्पर्धक के समूह को, और गुणहानि के समूह को। बस अब ये जो समूह को खोल रहे हैं, ये समूह की संख्या क्या, समूह की संख्या क्या, तो उन्होंने यहाँ समूह की संख्या खोल दी कि स्पर्धक कितने होते हैं, ठीक है ना, तो और वर्गणा में वर्ग कितने होते हैं, तो यहाँ पर दोनों की संख्या खोल दी, इतने इतने होते हैं। क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ में, क्यों, खुशी आ गया, आ गया, आरती आ गया ना। बस समूह की संख्याएं बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे होते हैं। जगत प्रतर में 49 वर्ग राजू, इनको जगत प्रतर कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि जगत श्रेणी किसको बोलते हैं, 7, जगत प्रतर किसको बोलते हैं, उसको 7 राजू का वर्ग, या भी ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वही आएगा 49। 7 को 2 बार लिखोगे तो 49, 7 स्क्वायर जगत प्रतर, या फिर 49 वर्ग राजू। एक मिनट, क्या पूछ रही वो, इधर, हाँ एक सेकंड पूछ लें तो, एक, हाँ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो ना। हाँ, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, जगत प्रतर, या 7 का वर्ग बोल दो, 7 का वर्ग जहां लिखा है वहां समझना जगत प्रतर, ठीक है ना। 7 का वर्ग जहां लिखा है तो 7 को 2 बार, वर्ग का मतलब 7 को 2 बार गुणित करो तो 7 49। मैंने कब 50 बोला, जी हाँ, नहीं भैया, हमारे मालवा में तो 49 क्यों, तो ना यही बोलते ना, 49 मतलब 50 में कम ना, 49 बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो भाषा का अंतर है। लेकिन मैं इंग्लिश में उसको 49 बोल लो, 49 होता ना, वो बताए कितना होता है, 50 में एक माइनस करो कितना होता है, 49 होता है। देखो बता दिया उसने, 49 होता है। सबसे अच्छी भक्त है हमारी, छोटी सी भक्त है वो हमारी, पक्की वाली भक्त है। बहुत बढ़िया, जो भी चीज़ होती है ना उसके असंख्यात भाग करो, और असंख्यात भाग करने के बाद उसका एक भाग, बहुत सूक्ष्म हो गया ये, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, बहुत सूक्ष्म हो गया है उसको। जैसे एक बोलता है असंख्यात लोक प्रमाण, ये शब्द बार बार आता है। हमने आचार्य से पूछा, आचार्य बार बार ये शब्द आता है, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण। तो आचार्य पहले हंसने लगे, बोले नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा नहीं आचार्य नहीं आ रहा, तब तो पूछ रहे हैं आपसे हम। तो फिर आचार्य ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, बोले वो ऐसा है कि हम उसको आपको मतलब बता नहीं पाएंगे कितना होता है, लेकिन उसको हम समझा जरूर सकते हैं। मैंने कैसा, बोले 1 लोग रखो, फिर 2 लोग रखो, फिर 3 लोग रखो, फिर 4 लोग रखो, फिर 5 लोग रखो, फिर 6 लोग। मैंने कहा फिर, बोले ऐसे लोग रखते जाओ, जब संख्या खत्म हो जाए, फिर उसके बाद असंख्यात की गिनती चालू हो जाए, उतने लोग प्रमाण, वो असंख्यात लोग प्रमाण, मतलब फिर मैंने बोले उसमें जितने प्रदेश उतने प्रमाण। असंख्यात लोग प्रमाण मतलब छोटी छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। हमारा जितना बड़ा लोक है, ऐसे असंख्यात लोग इकट्ठा करो, और उनमें जितने प्रदेश है वो प्रदेश लो, वो असंख्यात लोक प्रमाण। नहीं, वो अलग मैटर है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। असंख्यात लोक प्रमाण जो है ना, कैसे तब कहीं जाके मेरे पल्ले पड़ी। मैंने कहा अच्छा ये कहना चाहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण क्या है। जब तक तुम्हें समझते नहीं था एक सामान्य से असंख्यात लोक प्रमाण है। जब आचार्य ने बोला कि एक जितना बड़ा लोक है, ऐसे असंख्यात लोगों को रखो,
ऐसे असंख्यात लोगों को रखो और फिर उसमें जितने प्रदेश है उतना असंख्यात लोक प्रमाण कहलाता है। ये कहलाएगा असंख्यात। आपको कभी आता था असंख्यात लोक प्रमाण? मतलब ये आपको आता था है? हाँ, आप अब अच्छा की सब गुरु कृपा हमारे पे, उनने समझाया तो आज तक याद है। नहीं, अनंत में तो अनकाउंट, उसकी गिनती नहीं है, गिनती है। असंख्यात लोक प्रमाण में प्रदेश गिनती के हैं, उसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन अनंत की गिनती नहीं होती है। ना अंत इति अनंता। हाँ बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जो है वो मन पर्यज्ञान का विषय बन सकता है, लेकिन अनंत जो है मन पर्यज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण आपको बहुत बार आएगा, जो लोग आगम को पढ़ने वाले होंगे। हाँ, कर्म कांड में, जीव कांड में बार बार असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, ये संख्या आएगी। तो उसको आप ऐसे ही समझाना। जब भी मुझसे, मैंने बहुत बार समझाया, बड़े बड़े विद्वानों के सामने इसको रखा, अरे महाराज इतने साल हो गए हमको कर्मकांड पढ़ते पढ़ते, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ ये होता है। मैंने कहा हाँ ये होता है। किसने बताया? मैंने गुरुजी ने बताया। नहीं नहीं, बात तो सही, असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ बात तो आप ठीक बोल रहे हैं महाराज जी। बोला असंख्यात लोगों को रखो, प्लस करो, असंख्यात लोक प्रमाण हो गया। शब्द ही बोल रहा है ना वो, आप शब्द पकड़ो क्या होता है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब क्या? कि असंख्यात लोगों का प्रमाण, और उसमें जितने प्रदेश है वो, तो वो कहलाएगा असंख्यात लोक प्रमाण। तो इस प्रकार से असंख्यात लोक प्रमाण की पूरी संख्या यहाँ पर आती है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर ये सभी संख्याओं को दिया। अब अगली गाथा है, थोड़ी कठिन है, बाकी इन लोगों के थोड़े पल्ले कम पड़ेगी कल। हाँ, बता तो दिया, अभी तो बताया हमने। अरे नहीं नहीं, इन दोनों में तो बता ही दिया आपको कि इन दोनों में से यहाँ पर दिया ना, देखो ऊपर पेज नंबर 183 पर देखो आप। एक योग द्विगाणी स्थानांतर जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण है, और नाना योग स्थानांतर पल्लिपम के संख्यात विभाग प्रमाण है। तद अनुसार नाना योग विशेषण सबसे स्तोक। तो मतलब क्या हो गया? पल्लिपम का संख्यात्मक भाग प्रमाण कम। फिर अब अंगुल, अभी ये नहीं कह सकते हम, यहाँ जितना दिया हम उतना बता रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से इनको कम बताया और उनको अधिक बताया। हाँ, जगत श्रेणी का संख्यात्मक प्रमाण अधिक बताया। ठीक, ऐसा है मानना चाहिए। और वैसे भी जगत श्रेणी और पल्लेपम का संख्यात्मक भाग, उसमें जितनी बड़ी संख्या से हम भाग देंगे उतना छोटा अंश आएगा। ये तो स्पष्ट है। हम जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे वो संख्या तो कम आएगी। तो बस इसलिए इसको कम ले रहे होंगे वो, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो वो अपने आप में सब कुछ आता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से पूरा आपका क्या हुआ, आज अपन ने क्या समझा? तो यही अपन ने पूरा बहुत अच्छे से समझा कि 5 प्रकार की जो है स्थिति योग स्थान के अवयव हैं, उन योग अवस्थाओं के बड़ा ही क्लिष्ट विषय है ये, मतलब कठिन सा विषय है। एक आध गाथा और क्लिष्ट आएगी, फिर उसके बाद आप बोल के महाराज जी आप ऐसे ही करते हो, एक आध गाथा आएगी, एक आध गाथा आएगी, ऐसा करते करते यहाँ तक ले आए। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। कि कौन बता रहा है समय प्रबंध की परिभाषा? बताई थी ना, पलटाओ पेज। कौन समय प्रबंध की परिभाषा बताएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। भूल गए। हाँ हाँ, वो पहले इनसे बता रहे हैं। हाँ पलटाओ पलटाओ, ढूंढो ढूंढो, बताओ समय प्रबंध का मतलब। शालिनी दीदी, हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो मत, खोल दोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको पता तो फिर क्यों पूछ रहे हो? आपने बोल ही दिया। पीछे पलटाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसको हमने। अरे हम बता देंगे तो मतलब क्या, ढूंढो। शुरुआत ही यहीं से करी थी हमने कर्मकांड की, और क्या कहें हम।
ये भगवान हमें पलटाना पड़ेगा पूरा, हम ही बताएं कहाँ पर है वो, क्या करें हम तो। पलटाओ पलटाओ छुल्लक जी, देखो कहाँ है। 148 पे है। नहीं तो 148 में क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे वो तो प्रमाण है, प्रमाण थोड़ी। हाँ ठीक, हाँ बहुत अच्छा, बोलो। गाथा नंबर 191, पेज नंबर 148। अभी भी बता दो, नकल करके बता दो कम से कम। मूल ये उसके पहले भी बताया था हमने, चिंता नहीं करो, उसी में सब कुछ हैगा। देखो अब सुनो ध्यान से, समय प्रबद्ध जो कहलाता है उसमें यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, 5 प्रकार के रस। ध्यान से सुनो इधर अब, 5 प्रकार का वर्ण और 2 गंध तथा स्पर्श के 8 भेदों में से अंतिम 4 शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुण सहित ऐसा। और उसमें भी कौन से गुरु लघु मधु कठिन चाहे स्पर्श नहीं होते, परंतु सिद्ध अब क्या है, समय प्रबद्ध बोले सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव राशि से अनंत गुना। कम रूप पदगल द्रव्य को जानना, अर्थात इतने परमाणु समूह रूप वर्गणा को ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप करता है। मतलब एक समय प्रबद्ध को वो प्रतिपल बांधता है। कितना बांधता है, बांधने का बताया था ना, कितनी बार तो इसको रटाया था मैंने आपको, 50 बार इसको बोला होगा मैंने, रोज रोज पूछा भी थी, नहीं पूछा था इसको, बोलो बताया था कि नहीं? फिर है हमने इसको कम से कम 4 बार तो रिपीट किया होगा। जैसे अभी वर्ग वर्णा को रिपीट कर रहे हैं ना हम, ऐसे इसको रिपीट 3-4 बार तो किया मैंने, 3-4 दिन तक रिपीट किया, लिखाया भी था हमने। इसको लिख लो, बहुत काम की चीज है ये। समय प्रबद्ध क्या है तो फिर महाराज, क्योंकि टाइम नहीं है महाराज जी। अच्छा अच्छा, तो क्या हो गया ये। हाँ अब पहले इनका प्रश्न का जवाब देते, क्या समय प्रबद्ध कहलाता है। समय प्रबद्ध का तात्पर्य ये है कि प्रति समय जो कर्म रूप वर्गणा होती है, तो कर्म रूप जो वर्गणा हमारे बंधती है वो एक समय प्रबद्ध ही बंधती है, इतनी ही बनती है और इतनी उदय में आती है। ध्यान से सुनो, जो दादाजी का प्रश्न है समय प्रबद्ध क्या, तो इतने ही समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बनता है और इतना ही उदय में आता है, इसको समय प्रबद्ध कहते हैं। वो समय प्रबद्ध क्या है, तो बोल दिया है कि यहाँ पर जो दिया है कि सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना कर्म रूप पुद्गल द्रव्य जानना, अर्थात इतने परमाणु के समूह वर्गणा को ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप करता है, यही समय प्रबद्ध कहलाता है। यही जो है समय प्रबद्ध कहलाता है। इतने समूह रूप वर्गणा को, किसको, वर्गणा को, इतने रुपए समूह की वर्गणाओं को वो ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप करता है। ठीक, कितनी राशि, तो राशि बता दे, सिद्ध राशि क्या अनंतवे भाग। वो अपन नहीं कर पाए, वो केवल ज्ञान का विषय है, वो केवल ज्ञान का विषय कि सिद्ध राशि का अनंतवा भाग क्या, वो अपन नहीं कर पाएंगे। तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा, वो भी अब अभव्य राशि कितनी है उसका अनंत गुणा, इसका अनंतवा भाग उसका अनंत गुणा, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। सिद्ध राशि कितना आप तो याद कर लो, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अब अभव्य राशि से अनंत गुणा। जितनी अभव्य राशि है, मान लीजिए 100 है, 100 का अनंत गुणा,
मान लो अब जितना, मान लो एग्जाम्पल 1000, एक बराबर, दोनों एक ही बात है, एक बराबर आएगी। तो सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव राशि से अनंत गुना, जो कर्म रूप, चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, एक ही आएगा उसका मतलब। ठीक, तो यह सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव राशि से अनंत गुना कर्म रूप पुद्गल जानना, अर्थात इतने परमाणुओं के समूह वरुणा को ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप परिणमन करता है, वो कहलाता है समय प्रभत। उतना ही उदय में आता है और उतना ही बंधता है, मतलब जितना जाता है उतना आता है, जितना जाता है उतना आता है, इसको कहते हैं समय प्रभत। ठीक, तो इसको समय प्रभत को अलग अलग बहुत अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया था हमने पूरी तरीके से, बहुत अच्छा। जितना जाता है उतना आता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा है। पहली बार किसी ने प्रश्न पूछा है। हाँ, वो 1.5 गुण हानि, वो किसको बचता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको बचता है, सबको नहीं बचता, ध्यान रखना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, उसको 1.5 गुण हानि रहता है, ऐसा उसमें आता है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसदान तम वदमानस्य ममास्तु देवी।